कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना? क्या बोलते हैं, आज हम लोग आपको आज की जो टॉपिक है आपकी वो है स्वास्थ्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेल्थ देखते हैं। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य के कितने प्रकार होते हैं। स्वास्थ्य क्या है? पिछली कक्षा में से शरीर और मन का पूर्ण रूप से कार्य करना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो हम क्या करेंगे? अपना दैनिक कार्य सही ढंग से प्रॉपर वे में करते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमारे दैनिक कार्य में बाधा पर उत्पन्न होती है किसी भी कारणवश, तो हम अस्वस्थ होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें फीवर आ गया, फीवर आ गया अगर हमें, या हमारे शरीर में कुछ दिक्कत आ गई, तो हम क्या होता है, अपने जीवन को सही प्रॉपर वे में सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? अस्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं स्वास्थ्य के प्रकार। स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के जो इसमें स्पेशली जितने भी प्रकार है, वो है जो हमें पढ़ना है अभी, वह है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक डिफिनीशंस हैं। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य हम लोग समझते हैं क्या? हमारा जो शरीर, जो एक्सटर्नली बाह्य शरीर है, जो हमारे बाह्य शरीर का आवरण है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, जैसे हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, या हमें क्या होता है, समझ लिए फिज़िकल हेल्थ, मतलब उसको बुखार आ जाती है, या फिर हमारे कुछ आई में प्रॉब्लम हो जाती है, हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनली, अगर मान लीजिए हमें फीवर हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वह शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। इन सभी चीज़ का ठीक होना, हमारे शरीर के बाह्य स्थिति का ठीक होना ही शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी बाह्य ऑर्गन्स है, शरीर का जो बाह्य स्थिति है, वह सब सही है, सुचारू रूप से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ कहे जाते हैं। है ना? अगर मान लीजिए कि हम क्या बोलते हैं उसको, अगर मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, चलते चलते कहीं गिर गए, हमारे पैर टूटा नहीं, हमारे पैर में हल्का सा मोच आ गया, तो क्या होगा? हम प्रॉपर वे में अपना काम सही से चलने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, हमें चलने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि अगर हमें थोड़ा सा बुखार आ गया, तो हमें खाने पीने का मन नहीं करेगा, और भी इस तरह की विभिन्न क्रियाएं होती है हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। मेडिकल लाइन इसीलिए बना है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो जितने टाइप के डॉक्टर के पास जाते हैं, उतने टाइप के बहुत सारे पेशेंट वहाँ मिल जाते हैं। तो क्या होता है, वह सारे पेशेंट जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, वो सारे पेशेंट क्या होते हैं? शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब ही यही है कि हम अपना जो जीवन का जो हमारा कार्य है, दैनिक रूटीन है, उसको हम शारीरिक मतलब फिजिकली अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा किसी दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा हाथ पैर टूट गया, या फिर अगर हमें बुखार हो गया, या हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है, हम सही से अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या होगा? दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो शारीरिक स्वस्थता का हमारे लिए शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से प्रॉपर वे में चला पाएँ, और हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी ना हम अपना काम कर पाएंगे। अगर नहीं होंगे तो हमें यहाँ से वहाँ चलने के लिए किसी दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम फिजिकल कमज़ोर हो जाएंगे। अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो हम सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हम सब के लिए क्या बन जाते हैं? लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। अगर मान लीजिए
आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो प्रॉपर डाइट आप नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ रुक जाएगा। अगर मेंटल ग्रोथ रुक जाता है तो आप उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना कि आपके उम्र के बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी तो समाज के लिए क्या होगा, यह चीज़ें समाज के लिए क्या होगा, यह चीज़ें बेकार हो जाएंगी, अहितकारी हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आप अगर आप अपने एज के हिसाब से डेवलप नहीं करेंगे तो आपके समाज के लिए बेनिफिशियल होंगे, नहीं होंगे ना। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है सर्वोपरि है। हम ऐसे कहा जाता है शरीर जो है एक मंदिर के समान है, ठीक है। तो जिस तरह मंदिर के अंदर कौन सा हमारी आत्मा रहती है जिसको हम भगवान मानते हैं, और शरीर जो मंदिर है उसकी हमें दिन रात देखभाल करनी चाहिए। जो लोग अपने शरीर के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, वह किसी के प्रति भी जागरूक नहीं होंगे, किसी का ध्यान नहीं रख सकते। जब आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या आप किसी दूसरे का ध्यान रख पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का जो है तात्पर्य यही है कि हम उसको, जो हमारा हमारे शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने भी हाथ पाँव भी जो भी चीज़ें हैं, इन सब का हम ध्यान रखें। हम इंटरनल भूख, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इन चीज़ों का जो है 9 चीज़ें बनाई गई थी ऋषि मुनियों के द्वारा। इन चीज़ों का क्या करें, हम अपने जीवन में ध्यान रखें जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो भी मतलब आसन करते हैं, मन को सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। अपने आहार विहार में संयमित रहते हैं। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम अपना क्या होता है, शरीर का, मन का, स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं, ठीक है। तो जीवन में कभी भी कोई भी इंसान हो, देखिए बेसिकली समझिए कि जब हम जन्म ले लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारी मम्मी पापा से जब अपनी माँ से दूर हो पाते हैं, मतलब उनकी देख रेख से हमें माँ से दूर नहीं होते, मतलब मेरे ये कहने का सेंस है कि जब तक माँ केयर करती है फिजिकली, उसके बाद का जो टाइम होता है, मतलब 7-8 साल के बाद से हम लोग, अपना बच्चा खुद भी अपना केयर करने लग जाता है। तो देख लीजिए उस समय से वह अपना केयर करने लगता है। कोई भी इंसान देखिएगा, कोई भी, मोस्टली लेडीज़ लोगों को देखिए या जेंट्स को भी देख लीजिए, अपना कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे उनका कैसा एक्सटर्नल लुक होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक्सटर्नल लुक जो हमारा फेस का है उस पर ध्यान तो देते ही देते हैं, साथ में हमें उस फेस के लुक को किस तरह से मेंटेन करके रखना है उस पर भी लोग ध्यान देते हैं। इसी तरह से हमारा बॉडी का जो भी पार्ट्स, बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स है, उसका भी ध्यान हमें प्रॉपर वे में रखना चाहिए। इसी तरह से प्रॉपर उसकी देख रेख करनी चाहिए। जो यह कैसे करना चाहिए, वह यह ऐसे करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए कि अगर हमें समय पे खाना खाना चाहिए, समय से नाश्ता, समय से खाना खाने में यह नहीं है कि हम कुछ भी खा लिए, कुछ भी खा लेंगे तो स्वाभाविक हमारी पेट की कंडीशन गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो हमारे अपने जो वो खाना पीना है उन चीज़ों में ध्यान रखनी चाहिए। हमारे सोने का, उठने का समय संयमित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि नियमितता हमारे जीवन में होनी चाहिए, कुछ डिसिप्लिन, कुछ अनुशासन होने चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर का, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य क्या कहा जाता है, बार बार मानसिक स्वास्थ्य की जिक्र होती है। मानसिक स्वास्थ्य के कहने का क्या सेंस है कि अब देखिए क्या बताऊं अभी आपको, देख लीजिए जैसे अभी जो चीज़ें सामने नज़र आती है उसी पे एग्जाम्पल लीजिए। ये एक खेत है, इस खेत में क्या हुआ, एक आग लग गया और ये आग क्या पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में फैलने के बाद क्या हुआ कि लोग विचलित हो गए, बहुत विचलित हो गए। कुछ लोग क्या किए कि डर भरा हल्ला मचाने लगे, भगदड़ मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे, इधर उधर करने लगे, भगदड़ मचाने लगे। भगदड़ मचाने से क्या हो गया, जो सिचुएशन थी भयावह हो गई। कुछ लोग उसी में, जो बुद्धिमान समझदार लोग थे, वह क्या किए, फ़ोन किए, जो पानी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पानी वाले को फ़ोन किए, वह आया,
उसके बाद अपने जहाँ भी नल कुआँ तालाब जो भी पानी का सोर्स रहा होगा उससे पानी निकालें, उसको बुझाने की कोशिश किए। जो भी मतलब जो भी उस समय उनके नज़र में आया, जो उपाय नज़र आया जिससे कि वह आग बुझाया जा सकता था, इसको सोच के उन्होंने क्या किया, उस आग को फैलने से रोकने का प्रयत्न कुछ लोगों ने किया। और कुछ लोग भगदड़ मचाने लग गए, हल्ला करने लगे। और तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हुआ? डिफरेंसेस यह हुआ कि जब परिस्थिति हमारे विपरीत खड़ी हो गई तो जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ थे वह क्या किए, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे वह क्या किए, वह किए कि इधर उधर भागदड़ मचाने लग गए, हल्ला हो तूफान मचाने लग गए। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ थे वह समझदारी से काम लेते हुए जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश किए ताकि लोगों का नुकसान न हो, समाज का नुकसान न हो, उनका नुकसान न हो, और क्या हो, मानव जाति भी स्वस्थ मतलब उस परिस्थिति से बच पाए। उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, नुकसान के बारे में सोचा, और क्या किया कि उस भगदड़ से उस परिस्थिति से निपटने के लिए जो बन पड़ रहा था वो संभव प्रयत्न किया। तो यह क्या दर्शाता है? एक का दर्शाता है मानसिक अस्वस्थता और दूसरे की मानसिक स्वस्थता। तो समझ में आ गया, मानसिक स्वास्थ्य जो होती है विपरीत परिस्थितियों में हमें लड़ने के लिए प्रेरित करती है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ही होता है कि अगर परिस्थिति हमारे सामने कैसी भी हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हम अपने मन से विचलित ना हो। हमारा अपने मन पे कितना नियंत्रण है, यह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। समझ में आ गया? शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? अब आ जाता है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य हम अपने समाज के प्रति, उसके नियमों के प्रति, उसकी जो भी रूढ़ी है, जो भी उनकी आस्था है, उसके प्रति कितना सुदृढ़ है। मानसिक रूप से हम अपने समाज को हम अपने समाज के लिए किस तरह से लाभदायी हैं। ठीक है, कुछ लोग होता है समाज के बनाए नियमों के विपरीत चलते हैं और खुद के लिए भी कष्ट का कारण बनते हैं, दूसरे के लिए भी कष्ट का कारण बनते हैं। तो जो सामाजिक स्वास्थ्य है वह यह बताता है कि अगर हमारे समाज में बनाए गए कुछ भी नियम, जो भी नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी उनकी परंपराएं चली आ रही है, सुचारू रूप से कुछ अमेंडमेंट करते हुए नए समय के अनुसार उसको नियमितता से ले चलने के लिए परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपडेट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए चलना। ठीक है, इसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक दो पहलू आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमारा किसी से, हमारे भाई में लड़ाई हो गया तो भावनात्मक रूप से हम वहाँ पे कैसे खुद को हैंडल करें? क्योंकि अगर मान लीजिए ज़मीन के बंटवारे की बात हो गई, अगर हम इमोशनल में आ गए, इमोशंस के भावना के अंदर में घेरे हो गए, तो हम सोचेंगे हम अपने भाई को सब दे दें। अगर हम अपने भाई को सब दे देते हैं तो क्या हमारा परिवार चलेगा? नहीं चलेगा ना। फिर हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? ठीक है, अगर यहाँ पे हमें अपने भावना को नियंत्रण करके रखना है। विकट समाज में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है, अपनी ही पुत्र पुत्री, अपने ही पत्नी, अपना ही पति कुछ गलत करता है, उस समय अपने भावना पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है। अपना ही भाई गलत करता है, उस समय अपने भावना पे क्या करता है? नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे कि समाज के बनाए वसूलों में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? और आध्यात्मिक पहलू, जो हमारा धार्मिक आस्था है, हमारे समाज की जो धार्मिक आस्था है, उसे अहिंसात्मक न लेते हुए, अहिंसात्मक रूप से उसे आगे की ओर बढ़ाना, अपने धर्म को, अपनी परंपरा को, अपनी मर्यादाओं को आगे की ओर लेके चलना। ठीक है, यह होता है हमारे स्वास्थ्य के प्रकार। समझ में आ गया? और संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण और वास्तविक स्वभाव, पॉजिटिव है। जीवन में कभी भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, भावनात्मक स्वास्थ्य हो, जो भी चीज़ें हो हमारे जीवन की, जितनी भी स्वास्थ्य के तीनों प्रकार हैं,
सामाजिक स्वास्थ्य है, उसके जो भी दोनों पहलू हैं, भावनात्मक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, इन सारे पहलुओं को जीवन में ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य के जितने भी प्रकार हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉपर वे में अपने जीवन को सही से सुचारू रूप से निरंतरता के साथ लेके चलते हैं तो यह पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है। ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? नियमितता जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है इस पे विचार करना जरूरी है, समाज के साथ कैसे रहना है इस पे विचार करना जरूरी है। चिंतन मनन के साथ, नियमितता के साथ अगर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे तो क्या होगा? हम सदैव खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ।